दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। एशिया में अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर में भी शक्ति की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। वह हिंद महासागर में भी अपना प्रभाव फैलाने में जुटा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन के सहारे अपनी नापाक हरकतें तेज कर रहा है। सीमा पर उनकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तनाव बना रहता है। इन दुश्मनों की नजर भारत की तरक्की को रोकने पर है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं, भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी एक ऐसा चक्रव्यूह बुन रहा है जिसे तोड़ना उनके बस में नहीं होगा। यही वह मौन शक्ति है जो भारत को दुश्मनों के हर हमले का जवाब देने में सक्षम बनाएगी। भारत की रक्षा नीति में हमेशा से एक बात साफ रही है, भारत किसी पर हमला नहीं करता। लेकिन अगर कोई भारत पर हमला करे तो उसका जवाब ऐसा दिया जाता है कि वह इतिहास में दर्ज हो जाता है। अब भारत की इसी नीति को और मजबूत करने जा रहा है उसका सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक हथियार, परमाणु पनडुब्बियां। आधुनिक युद्ध में पनडुब्बियों की भूमिका बहुत बड़ी हो चुकी है। जहां जमीनी ठिकाने और वायुसेना के बेस आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं, वहीं समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। इसी कारण से परमाणु पनडुब्बियों को किसी भी देश की सेकंड स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ कहा जाता है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब होता है, अगर दुश्मन पहला हमला करे तो भी देश के पास जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बनी रहे। भारत ने बहुत सोच समझकर इस रणनीति को अपनाया। जहां दुश्मन खुलेआम अपनी ताकत दिखा रहे थे, भारत चुपचाप अपने समुद्री किलों को मजबूत कर रहा था। भारत की इस रणनीति के 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां। दूसरा, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। तीसरा, इंडो पैसिफिक में अदृश्य गश्त क्षमता। भारत ने अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम की शुरुआत INS अरिहंत से की थी। यह भारत की पहली स्वदेशी SSBN पनडुब्बी थी। SSBN का मतलब है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी ऐसी पनडुब्बी जो परमाणु शक्ति से चलती है और परमाणु मिसाइलें दाग सकती हैं। INS अरिहंत ने 2018 में अपनी पहली डिटरेंस पेट्रोल सफलतापूर्वक पूरी की थी। इसका मतलब था कि भारत अब तीनों तरह से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है, जमीन से, हवा से और समुद्र से। अरिहंत का मिशन सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं था, यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा कार्यक्रम का एक मील का पत्थर था। इस पनडुब्बी ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला देश भी बन गया है। अरिहंत की सफलता के बाद भारत ने अगला कदम और बड़ा उठाया। अब लक्ष्य था बड़ी, तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मिसाइलें ले जाने वाली नई पनडुब्बियां तैयार करना। अब बात करते हैं INS अरिदमन S4 और उसकी बहन पनडुब्बी S4 स्टार की। ये दोनों पनडुब्बियां आने वाले समय में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। रिपोर्टों के मुताबिक इन दोनों को 2027 तक नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। INS अरिदमन अरिहंत क्लास का अगला और बड़ा वर्जन है। इसमें तकनीक और डिजाइन दोनों ही मामलों में बड़ा सुधार किया गया है। S4 स्टार इसका और भी उन्नत संस्करण है। इन दोनों के आने से भारत के पास कुल 4 परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी। आज के समय में चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी अपने परमाणु बेड़े को 4 से 6 पनडुब्बियों तक रखते हैं। इसका मतलब है कि भारत अब सीधे बड़े देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। S4 का निर्माण विशाखापत्तनम के शिपयार्ड में DRDO और नौसेना की टीमों ने मिलकर किया है। ट्रायल के दौरान कुछ सिस्टम में देरी जरूर हुई, लेकिन उसी देरी ने S4 स्टार के निर्माण को और भी परफेक्ट बना दिया। S4 और S4 स्टार पनडुब्बियों का वजन लगभग 7,000 टन है। ये अरिहंत से कहीं बड़ी और ज्यादा आधुनिक हैं। इनमें 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाया गया है। इस रिएक्टर की वजह से ये पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। इन्हें सतह पर आने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है अदृश्य गश्त और जवाबी हमले की गारंटी। इन पनडुब्बियों पर खास लो ऑब्जर्वेबल कोटिंग की गई है। यह कोटिंग दुश्मन के सोनार को भ्रमित कर देती है। दुश्मन का रडार इन पनडुब्बियों को पकड़ ही नहीं पाता। इसीलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है।
यह चुपचाप समुद्र में गश्त करती हैं और जरूरत पड़ने पर पलटवार करती हैं। इनके अंदर 12 K-50 मिसाइलें या 4 K-4 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। K-15 की रेंज 750 किमी है, पाकिस्तान के लिए काफी। K-4 की रेंज 3500 किमी है, चीन के अंदर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त। INS अरिथमन और S-4 स्टार तो बस शुरुआत है। भारत की असली योजना इससे कहीं आगे की है। अब भारत काम कर रहा है अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर, S-5 क्लास पनडुब्बियां। S-5 क्लास पनडुब्बियों का वजन लगभग 13,500 टन होगा। यह अरिहंत से लगभग 2 गुनी बड़ी होंगी। इनमें कहीं ज्यादा शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर और साइलेंसिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये पनडुब्बियां 12 से 16 लंबी दूरी की मिसाइलें लेकर चल सकेंगी। ये वही क्षमता है जो अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के पास है। S-5 के साथ भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में महासागरीय शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार पहली S-5 पनडुब्बी 2030 के दशक की शुरुआत में समुद्र में उतर सकती है। इस एक कदम से भारत रीजनल पावर से ग्लोबल न्यूक्लियर डिटरेंट बन जाएगा। भारत की ताकत सिर्फ पनडुब्बियों में ही नहीं है, बल्कि उन मिसाइलों में है जो इन पनडुब्बियों से लॉन्च की जाएंगी। K-15 मिसाइल 750 किमी रेंज, K-4 मिसाइल 3,500 किमी रेंज, K-5 मिसाइल 5,000 किमी रेंज, विकासाधीन। K-6 मिसाइल 8,000 किमी रेंज, रणनीतिक प्रोजेक्ट। K-6 मिसाइल के आने के बाद भारत हिंद महासागर में रहकर चीन के किसी भी शहर पर सटीक प्रहार कर सकेगा। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू सभी भारत की रेंज में होंगे। यही नहीं, इन मिसाइलों की रेंज यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों तक होगी। यह क्षमता अब तक केवल कुछ ही देशों के पास रही है। भारत इस क्लब में शामिल होने जा रहा है। इन सभी तैयारियों का एक ही मकसद है, भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाना। दुश्मन चाहे कोई भी चाल चले, भारत के पास उसका जवाब देने की पूरी ताकत होगी। INS अरिधमन, S-4 स्टार और आने वाला S-5 प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ हथियार नहीं है। ये भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। समुद्र की गहराइयों में तैरती ये पनडुब्बियां उस नए भारत की निशानी है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, जो मौन रहकर भी दुश्मनों को संदेश दे रहा है, हम चुप हैं पर हमारी खामोशी हथियार बंद है। हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति अब सिर्फ एक नौसैनिक ताकत नहीं बल्कि एक डिटरेंस शील्ड बन चुकी है। अब चीन और पाकिस्तान को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। भारत अब जमीन पर ही नहीं, समंदर के नीचे भी एक परमाणु शक्ति बन चुका है। और यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारत की रक्षा से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।